ठीक है, 12th पास हो, ठीक है, हाँ ओके। जी। और हस्बैंड है वो कोर्स में है, तो घर पे मैं अकेले भी थी ससुराल में, तो उतना ज्यादा कभी हो नहीं पाया कि बाहर निकलो कोई जॉब वगैरह करो। सबसे बड़ी बात होती है कि एक फोर्थ पर्सन की वाइफ को ना हमेशा घर की जिम्मेदारी खुद ही लेनी होती है, तो बाहर जाने का कोई ये ऑप्शन ही नहीं था। 7 साल बिल्कुल ब्रेक लग गया था, बट जब फॉरएवर आया तो वो कहीं ना कहीं लकीली मेरे हस्बैंड के थ्रू ही मेरे पास आया हुआ था। उन्होंने ही बोला कि घर पे बैठे बैठे मूड बड़ा ऑफ होता है, तो चलो देख लो अगर कोई यहाँ से कुछ हो सकता है, कुछ नहीं तो कम से कम मुझ कुछ अच्छा सीख लोगी। तो मैंने ट्रेनिंग वगैरह लगाई, सब कुछ समझ में आया, बट उस टाइम में थोड़ा सा मेरे को ट्रस्ट इशू नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि जो भी लाइव ट्रेनिंग में लगाती थी ना वो समझ में आ रहा था कि यहाँ पे ट्रस्ट का कुछ भी नहीं है, लेकिन खुद पे डाउट था, खुद हो पाएगा या नहीं। बट जब आपसे मीटअप हुआ, अर्पणा मैम, लिखिका मैम, उनसे मिलने के बाद वो जैसे गाइड करते थे ना, तो वहां पे ये लगा कि हाँ सर, फैमिली से भी ये सपोर्ट नहीं मिलता है। फैमिली भी एक टाइम में कहते हैं भाई अभी डिस्टर्ब नहीं करो, बट मैम या आप, ये कभी नहीं होता कि इरिटेटेड हो जाते हैं पर्सन की नहीं हमेशा बात कर रहे या हमेशा पूछ रहे हैं। इस चीज के लिए मेरे को बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा लगा काम करते, और अपना भी बना के मन की नहीं, करके देखते हैं, पहले सीख ले तो शायद हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि आपसे जो बोला गया बहुत कुछ, तो मतलब आई स्टिल लाइक जब आपने शुरू करा तो एक मन में होता है, हाउसवाइफ, एक बच्चा भी है, तो सब कुछ है, और ऐसा भी आपको पता है, थोड़े जो ये बेल्ट फोर्स वाले बंदे होते हैं ना, ये थोड़े से ऐसे भी होते हैं कई बार की नहीं पैसों का मामला है या कुछ है, होगा तुमसे या कुछ तो होगा, कोई टिप्पणी टुप्पणी बताओ, कोई कहानी सुनाओ अपनी कि जो आपको लगती है, और आपने क्यों शुरू करा एज ए हाउस वाइफ, अच्छा खासा पति कमा रहे हैं, फोन तो मारनी थी, ए जी ये चाहिए, तो वो ए जी ला के दे देते, तो ऐसा क्या रीजन बना कि नहीं ए जी से हम जी बनना पड़ा कि मैंने ही करना है, तो वो बताओ थोड़ा। रीजन बेसिकली बोलूं, जिस दिन हस्बैंड लाया था ना उस दिन बस ऐसे ही लगा ठीक है वो लेके आए हैं अपने फायदे के लिए, कि चलो अगर वो कुछ काम कर दिया तो मेरा भी कुछ हेल्प हो जाएगा, इसीलिए मैंने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दी थी। बट फिर जब मेरी जो अपलाइन है सोनिया मैम, उनसे बात हुआ, उन्होंने मेरे को बड़े अच्छे से समझाया, सारा चीज समझ में आया। फिर लगा कि नहीं, जो टाइम मैं फोन पे दे रही हूँ ऐसे ही 1-2 घंटा हर दिन निकल जाता है घर पे बैठे बैठे, मूड भी ऑफ होता है, तो चलो इसको सीख लेती हूँ आराम से। इसको सीखा तो पहले तो वो कह रहे थे कि हाँ क्या है नहीं है, पर जब मैं जो ट्रेनिंग लगाती थी ना, मैं यहाँ पे उनके साथ हूँ दिल्ली में, तो वो भी सुनते थे, उनको भी लगा कि नहीं है। बट वही सुनने के बाद भी फिर लास्ट वर्ड बोलना ना, कुछ नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं होगा। लेकिन जिस दिन लास्ट आपसे बात हुई थी, आपने सारी चीज बोला, उस दिन लगा कि नहीं, अपना भी फंड अगर मैं लगा दूं तो भी यहाँ पे